जय हिंद साथियों, आज़ाद कंपटीशन एकेडमी से मैं राजमण आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल और थ्योरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि A to Z फिजिक्स करवाने वाला हूँ मैं। आपकी एग्ज़ाम जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं जिनकी ALP की एग्ज़ाम है, ठीक है, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है, ठीक है, जितनी भी एग्ज़ामें आ रही है अभी ALP और टेक्नीशियन, ठीक है, इसके बाद में NTPC, इन सब की मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो, मेरा टारगेट ये है कि जितने भी बच्चे फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, जिससे भी परेशान हो आप लोग, A to Z का निचोड़ लेके आया हूं मैं। आज मैं फिजिक्स का पहला टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, वो मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या है, ठीक है। तो दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा ML, दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा ML-1 और T-2, ठीक है। ये दाब का क्या है, विमीय सूत्र, ठीक है। आपको पता है प्रेशर यानी दाब इजिकल टू F/A, फोर्स अपान जितना भी एरिया वो होता है प्रेशर, तो फोर्स अपान एरिया होता है प्रेशर। तो दाब का विमीय सूत्र आपको पता चल गया ML-1 T-2, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। आ रहे मजे भाई। पहले क्वेश्चन खत्म होते हैं, अपन दूसरे क्वेश्चन पर चलने वाले। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट आपकी स्क्रीन पर सभी लोग पहले सोचा करो आंसर, फिर आप बताया करो, है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है, बताओ फटाफट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होने वाला है पहला वाला M-1 L3T-2, ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। ML-1 M-1 L3T-2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पर हम आने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बल F और त्वरण A है तो T का मौलिक इकाइयों का उपयोग किया जाए तो लंबाई का आयामी सूत्र है। बल को हमने F माना है और त्वरण को A, तो लंबाई के लिए आयामी सूत्र हो जाएगा F0 AT⁻², है ना। ये आपका यानी A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, F0 AT⁻², ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चन हम लाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, ठीक है। अब देखो 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किस तरह बदलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद करना है, फ़ारेनहाइट -32/212 ठीक है, क्योंकि ये अधिकतम क्वथनांक होता है और ये हिमांक रहता है, यानी निम्नतम, ठीक है। और सेल्सियस -0/100 डिग्री सेल्सियस -0, ठीक है, माइनस और 0, ठीक, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस -0। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला रहता है अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो। देखो मैं एक बार फिर फॉर्मूला रखता हूँ यहाँ पर, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस 212 - 32 = डिग्री सेल्सियस -0/100 डिग्री सेल्सियस -0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, F की वैल्यू आपको दे रखी है 152, 152 में से 32 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे भाई, 120 बचेंगे, और 212 में से 32 जाएंगे तो 190 बचेंगे, ठीक है। अब मैं इसको साफ करने वाला हूं।
ये मैंने हटा दिया। इजिकल टू मेरे पास क्या बचा है, इजिकल टू मेरे पास सामने क्या बचा हुआ है डिग्री सेल्सियस अपन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ठीक है, यहां से तो आपका कितना आ जाएगा 19, यहाँ से 190 नहीं बचेंगे, 180 बचेंगे। यहाँ से 180 बचेंगे तो 180 से ये कटा, यानी ये होगा 9/5। ठीक है, 120 इंटू यहाँ पर 5/9। अगर हम काटेंगे इसको तो आ जाएगा 66.67। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज डेली आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, एक परिवार के एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ऊर्जा जूल में कितनी है? ऊर्जा जूल में बतानी है। एक परिवार को एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग करता है। ठीक है, आपको याद है, देखो 1 किलोवाट हावर बराबर होता है, क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अब इतना होता है तो 320 में कितना होगा मेरे भाई तो 320 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इन सब का गुना करेंगे तो आएगा आपका 1.152 इंटू 10⁹ जूल। लेकिन अपने पास ये ऑप्शन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इस दशमलव के हटा के यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। अब ये 3 जीरो जाएगी तो यहाँ पर 6 जीरो बच जाएगी, यानी 1152 की इंटू 10⁶ जूल। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1152 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, मैं डेली आपको न्यूमेरिकल और थ्योरिकल फिजिक्स के क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आई। साथ ही मैथ्स, रीजनिंग, जीके के भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो, जिनको भी फिजिक्स से डर रहा है, न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, उनका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज मैं फर्स्ट टॉपिक को लेकर आया हूँ, कल सेकेंड को लाऊंगा, फिर थर्ड को, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, 72 किलोमीटर हावर यूनिवर्स को चाल को मीटर सेकंड में बदलिए। देखो 72 को आप कुछ मत करिए, 5/18 से गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5×20, 20 मीटर सेकंड यूनिवर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको पता ही है 72 को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होती। ऐसा भी आप कर सकते हो, तो 20 ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक पदार्थ का ताप 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो केल्विन पैमाने पर वृद्धि होगी, तो 27 ही वृद्धि होगी। केल्विन पैमाने पर भी कितनी होगी, 27 डिग्री। विद्युत ऊर्जा का एक व्यावसायिक इकाई कितने जूल का होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। एक व्यावसायिक इकाई होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, इसको याद रखें। कितने डाइन में 1 न्यूटन के बराबर होते हैं, तो कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होती है, 1 न्यूटन के बराबर होती है। कितने डाइन, तो आप सबको पता है 10⁵5 डाइन, 10⁵5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। और एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है, उल्टा भी याद रखना है, सीधा भी याद रखना है। एक डाइन बराबर, कितने डाइन बराबर 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 10⁵5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है, और एक डाइन बराबर 10⁵5 न्यूटन होता है, दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, सबको पता है 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 के बराबर होता है। ठीक है, सबको याद रखना है।
ठीक है। एक फार्मी बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है, ठीक है। एक फार्मी बराबर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर, और एक फार्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है, ठीक है। फार्मी और मीटर दोनों दूरी की सबसे छोटी इकाई है, पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है, 746 वाट होते हैं एक आश्व शक्ति बराबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष से नापते हैं। अब प्रकाश वर्ष से तो दूरी नापते हैं, दूरी ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। प्रकाश वर्ष के साथ और प्रकाश की तीव्रता भी गलत होगा, वर्ष भी गलत। दूरी मतलब होता है अंतराल, किसी भी चीज का अंतराल। जैसे ए और बी, अब इनके बीच दूरी मतलब इनके बीच कितना अंतराल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है मेरे भाइयों, बी ऑप्शन सही है। अगर मीटर की बोले तो 10 की घात -10 मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर में 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है मेरे भाइयों। थोड़ा समझदारी दिखाना है। 10 की घात -10 मीटर में होता है और 10 की घात -8 सेंटीमीटर में होता है। मीटर सेंटीमीटर का बड़ा लफड़ा रहता है ना। बैरल से मापा जाता है, बैरल से क्या मापा जाता है? बैरल से कच्चे तेल का मात्रक नाम है, कच्चे तेल का मात्रक है। बैरल कच्चे तेल को मापने का मात्रक है, ठीक है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है, ठीक है। अगले याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापी जाती है। कैसे नापी जाती है? डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता कैसे नापी जाती है? डेसिबल। मेरे भाइयों, आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। रोज डेली में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में आप तक लाता रहूँगा, ताकि आपकी टेक्नीशियन ALP जितनी भी आपकी एग्जाम है वो आपकी जो है अच्छे से निकल जाए, ठीक है। मैं एक बार आपको मात्रक और भौतिक राशि बताने वाला हूँ, खाली 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। मात्रक और भौतिक राशि, ठीक है। जैसे न्यूटन बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर, ये सब शक्ति की मात्रा में। कार्य और ऊर्जा का मात्रक तो आपको पता ही है, जूल है। आवृत्ति की हर्ट्ज है। श्यानता का पॉइंट है। कच्चे तेल का मात्रक बैरल है। जल प्रवाह की दर क्यूसेक है। ओजोन परत की इकाई डॉप्सन है। आवेश का मात्रक फेराडे है, कूलाम है। धारिता का मात्रक फेराडे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर है, मैक्सवेल है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात का मात्रक ओम है। विशिष्ट चालकता का मात्रक म्यू है। ध्वनि का मात्रक, ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। समुद्र की गहराई फेदा में। विद्युत द्रोधों का अगुण की इकाई डिबाई है। इस तरह ये मात्रक भी आपको याद रखने हैं। अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को एक बार और जरूर देखें, ठीक है। मज़े आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई।